सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पठार व चोटियों से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, 7 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य भारत, मालवा, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना, नर्मदा घाटी, इन पठारों पे विभाजित किया गया है। सेकंड नंबर है, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, बघेलखंड का पठार। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, मालवा का पठार, जिसका विस्तृत है क्षेत्रफल 28% में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, मालवा का पठार, 28 विस्तरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ ठंडी में अधिक ठंडी होती है और गर्मी में अधिक गर्मी होती है। चीन यात्री ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर, मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, मई माह मालवा के पठार का सबसे गर्म माह होता है और दिसंबर जनवरी में सबसे कम तापमान होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th नंबर, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है सी नंबर, सिगार चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, उत्तर पूर्व की ओर है इसका ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th नंबर, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th नंबर, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल 7.7% में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, सिद्ध बाबा चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th नंबर, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, मध्य भारत का पठार। इसका क्षेत्रफल 10.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, मध्य भारत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्य कगार कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, रीवा पन्ना का पठार। इसका क्षेत्रफल 10.36% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, नर्मदा सोन घाटी को कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल है 36% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राजपीपला श्रेणी सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है पश्चिम भाग में, ए नंबर, मध्य भाग में महादेव है, पूर्व भाग में मैकल श्रेणी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, बघेलखंड का पठार। इसका क्षेत्रफल है 7%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, पूर्वी भाग में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ये सभी जो भी दिए गए हैं, धारवाड़, आर्कियन, कटप्पा, विंध्यन, ये सारी श्रेणियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नीस चट्टानों में पाई जाती है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर है वो है आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, कटप्पा चट्टानों से होती है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीरा आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, उत्तरी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, सांचू के स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर है डी नंबर, गोंडवाना चट्टानों में पाई जाती हैं। ये चट्टानें पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर आदि क्षेत्र में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेपण प्राप्त होते हैं? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों, सी नंबर, पेंच घाटी और सोन घाटी दोनों में ही पाया जाता है। मुख्य रूप से सोहागपुर, शहडोल क्षेत्र में पाया जाता है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूविज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्योंकि भारत भी इसी का हिस्सा है तो मध्य प्रदेश भी इसी का हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है डी, पचमढ़ी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। इन्हें बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चट्टान नवीन चट्टानें हैं? तो जो इसका सही आंसर है वो है टर्शियरी चट्टान, सी नंबर। इसका निर्माण हिमालय के साथ ही हुआ था। इनमें नर्मदा और सोन घाटी दोनों ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गम होकर उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदी अधिकांश किस में मिल जाती हैं?
तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, यमुना में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, चंबल नदी। मालवा का पठार चंबल और नर्मदा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, कैमूर की श्रेणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? कौन सा पठार चावल सर्वाधिक उपजाऊ होता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, बघेलखंड का पठार। मालवा पठार सोयाबीन के गेहूं के लिए, सतपुड़ा का पठार मक्का के लिए, मध्य भारत का पठार सरसों के लिए, बुंदेलखंड का तिल के लिए, नर्मदा घाटी गेहूं और दाल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की और उनकी स्थिति को दर्शाने वाली निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर है ए नंबर, बड़वानी पहाड़ी, महादेव श्रेणियाँ, मैकल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, शिवपुरी। शिवपुरी जिला जो है अधिक कुछ भाग बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सोन घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, गुडविल चोटी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अंतर्गत वांचू पॉइंट भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, रीवा पन्ना का पठार। यह दमोह जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, विंध्याचल। इस राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी भी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, महादेव पहाड़ी, होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद जिले में स्थित महादेव पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, पठार। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार है जो कि दक्षिण भाग का पठार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार को मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी रोलिंग पहाड़ी कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, बुंदेलखंड का पठार। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश दोनों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिला जो पर्यटक शहर कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है सी नंबर, मांडू। पर्यटक शहर उस शहर को कहा जाता है जहां इतिहास तथा अजीब से रहस्य मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को
ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर, पहला धजारी, फिर जाना पाव, फिर सिगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, चूलगिरी की पहाड़ी मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है डी नंबर, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। तो ये थे आज के पूरे 50 क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।